बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि कई सालों से हम भारतीय जासूस मौलवी अकील उल गरवी के पाकिस्तान दाखिले पर हुकूमत पाकिस्तान हिसास इदारों आर्मेड फोर्सेस को मत्तला करते चले आए हैं कि इसका वजूद मेरी धरती के लिए, मेरे वतन के लिए, सोहनी धरती पाकिस्तान के लिए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस अमानत पाकिस्तान के लिए मुहलक वायरस है, ख़तरे की अलामत है। और मौलवी अकील गरवी पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत और शिया मुसलमा अकायद में नकबज़नी समेत कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। इसकी निशानदही जहाँ तक मेरा इख्तियार और जहाँ तक मेरी रसाई है मैंने वहाँ तक मुतअद्दिद बार की, लेकिन नामालूम अकील गरवी के मेज़बान और अकील गरवी किस कदर ताकत रखता है कि वो पाकिस्तान में आता है, कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध उसका इस्तकबाल करता है, एयरपोर्ट से उसको हवाई रास्ते से हेलीकॉप्टर पे सवार करके गवर्नर हाउस उतारता है, फिर उसको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल देकर उसको पाकिस्तान की शाहराहों पर घुमाता है और वो एक आला दर्जे का आलम दीन होते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाओं, खलाओं, हवाओं और शाहराहों पर वो घूमता हुआ देखा जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मैं अकील गरवी और ज़क्की बाकरी, ये वो दो बदअकीदा मौलवी हैं जिन्होंने हमेशा आकर पाकिस्तान की फ़ज़ा को परागंदा किया, पाकिस्तान में बैनुल शिया मोमिनीन में फितना व फसाद फैलाया, पाकिस्तान के सियासी मामलात में एक फरीक की तरह हिस्सा बना, अफवाज पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन इमरान खान को एक नज़रिया करार देते हुए उसने पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और हमारे असली दुश्मन भारत को उसके मज़मूम मकासद में कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और हिसास इदारों की दानिशमंदी, जुर्रतमंदाना फ़ैसले और दुश्मन पर जो धाड़ने का एक वर्साइल सलीका है, उसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान को भारत पर फतह नसीब हुई। मैं अकील गरवी के मेज़बानों को ये कहना चाहता हूँ कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर पाकिस्तान में अकील गरवी से ज़्यादा बालिग नज़र मामला फ़हम उलमा मौजूद हैं। क्या वो ज़िक्र हुसैन मुनक्किद करने के लिए काफ़ी नहीं है कि एक ऐसा फितना फैलाने वाला बदहसब और बदनसब जो मेरे वतन सोहनी धरती पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कभी भी किसी साजिश का हिस्सा बनेगा वो बदहसब है, वो बदनसब है, उसका किसी भी कबीले से ताल्लुक़ हो, मेरे लफ्ज़ों हरफों पर अगर कोई ताज़ीर लगाना चाहे तो मैं उसके लिए भी चश्मबरा मुंतज़िर हूँ और मैं अपने दुश्मन को अपनी तरफ पेशकदमी करने पर मैं उसको बहुत पहले उसको उसके भयानक, उसके खौफनाक और उसको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त की नवीद सुनाता हूँ। क्यों कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं हकीकी शिया असना अशरी हूँ और मेरा जो नज़रिया है वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का है। सबसे पहले पाकिस्तान, मेरे कायद, मेरे महबूब लीडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आला मकामहू ने ये फरमाया कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो आज मैं अगर
पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करता हूँ, पाकिस्तान के दुश्मनों की निशानदेही करता हूँ, तो ये मेरे कायद के फरमान के ऐन मुताबिक है। आज अकील गरबी और उस जैसे दीगर वो फितने जो पाकिस्तान की सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के अंदर एक खलफशार बर्पा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैंने अफवाज पाकिस्तान और हिसास इदारों को, आर्मेड फोर्सेस को मैंने मुतअद्दिद बार इस बदबख्त शख्स की निशानदेही की है कि ये कौन है, ये पाकिस्तान क्यों आता है, इसके मेज़बान कौन हैं और इसके मेज़बानों के अज़ाइम क्या हैं। आइए आज हम सोचें ये कौन है। ये भारतीय शहरी है और भारत का इसराइल के साथ जो गठजोड़ है वो आपने 2 महीने पहले भारत की सरहद पर, भारत की सरजमीन पर इसराइली वजीर आज़म का नेतन्याहू का आना और नरेंद्र मोदी के साथ इजहार यकजहती करना, आप इसको क्या समझते हैं? इंडिया और इसराइल का गठजोड़, और उसके पीछे मैं इस बात पर भी मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि ईरान का पासपोर्ट रखने वाला भारतीय शहरी कुलभूषण यादव जब पाकिस्तान से पकड़ा गया तो फिर पाकिस्तान के इदारों की आंखें खुली कि ईरान का पासपोर्ट इस्तेमाल करके भारतीय शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर एक खौफनाक और भयानक फजा कायम करना चाहता है। आइए इस बात पर सोचें, खूब सोचें और गौर करें, फिक्र करें। हमें इस बात पर सोचना है कि अकील गरबी अगर पाकिस्तान आता है तो फिर पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है। आइए इस बात पर सोचें कि सबसे पहले पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान में इदारों में बैठे हुए लोगों ने अब गफलत से काम लिया तो फिर कम अज़ कम हमारा इतना तो हक बनता है कि हम उन इदारों के वजूद पर सवालिया निशान ज़रूर लगाएं कि अकील गरबी जैसा भारतीय जासूस पाकिस्तान आता है और इदारे खामोश क्यों रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।